की उम्र मुबारक जब कोई 20-22 साल की हुई तो मक्का की एक खातून जिसका नाम खदीजा था, ये कारोबारी औरत थी। ये कारोबार करती थी और किसी न किसी आदमी को पैसे देती, वो जाके मुल्क शाम से माल लाता, माल लाने के बाद मक्का में बेचता और उसको प्रॉफिट दे देती थी। ये एक मुजारबत के ऊपर कारोबार होता है। मुजारबत का क्या माना? एक आदमी का पैसा हो, दूसरे आदमी की मेहनत हो और अखराजात निकालने के बाद जो पैसा बचता है उस पैसे को ये दोनों फरीक आपस में तकसीम कर लेते हैं। इसको मुजारबत का कारोबार कहते हैं। तो हज़रत खदीजा मुजारबत का कारोबार करती थी और किसी न किसी आदमी को पैसे देकर मुल्क शाम भेज देती थी। वहाँ से वो सामान लाता और मक्का में बेचता और उसके बाद जो नफ़ा मिलता खर्चा निकालने के बाद उसको दे दिया जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी जवानी को की दहलीज से उबूर कर रहे हैं। 14 साल का बच्चा जब बालिग हो तो 22 साल में माशाल्लाह जवान बन जाता है। तो इनकी शोहरत मिली, बड़ी शोहरत फैली कि बच्चा बड़ा माशाल्लाह, ये नौजवान बड़ा दयानतदार बंदा है, बड़ा इखलाकी बंदा है, कोई इसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं है, बोलता है अच्छा बोलता है और लेन देन अच्छा करता है, इखलाक अच्छे हैं, लोगों के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। तो इस बुनियाद पे ये टेक्निकें अल्लाह ऊपर लड़ा रहा है। ये नीचे बस मशीन की फिरकी रिमोट कंट्रोल चलता ऊपर से, रिमोट ऊपर से चल रहा है, ये नीचे में और आप इस्तेमाल हो रहे हैं। ये पक्का ईमान और अकीदे की बात याद रखो। ये कंट्रोल टावर ऊपर है, इसने दिल में, खातून खदीजा के दिल में डाला इस बच्चे को हायर करो, इस बच्चे की खिदमत लो। मक्का बच्चों से भरा हुआ है, बड़े बड़े सरदारों के बच्चे मक्का में मौजूद थे। अब्दुल मुत्तलिब के खुद 10 बेटे, वो उनकी आगे औलादें, बड़े बड़े रुआसा सरदार कुरैश के। किसी ने उधर तवज्जो खदीजा को न दिलाई। ये खदीजा के दिल में बात किसने डाली? अल्लाह पाक ने डाली। ऊपर से रिमोट चल रहा है और कहानी ऊपर से चल रही है, नीचे बस ये रोबोट की तरतीब पर काम चलता चला जा रहा है। जिस तरह रोबोट के अंदर सल डाल दो वो चलता चला जाता है, और रोबोट को मशीन पे डाल दो वो काम करता चला जाता है। बहरहाल 22 साल नौजवान हज़रत खदीजा से मुलाकात करवाई गई और हज़रत खदीजा ने माल हवाले किया, पैसे रोकड़े हवाले किए और अपना एक ग़ुलाम मैसरा उसको साथ नथी कर दिया कि मुल्क शाम जाए ये नौजवान, तुम भी इसके साथ साथ होते चले जाओ। तो इस दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी एक्टिविटीज़ थी, जितनी सरगर्मियाँ थी, ये सारी हज़रत खदीजा का ग़ुलाम नोट करता जा रहा है, नोट करता जा रहा है, नोट करता जा रहा है। ठीक है जी। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जब नोट करने के बाद वापसी पे एक चार्जशीट तैयार की जाती है कि इस बंदे के साथ मैं सफ़र पे गया हूँ, इसने फलां कंडक्टर को इतने पैसे दिए, 500 रुपया, बिल के ऊपर 1500 लिखा हुआ है, इसने फलां दुकानदार से भाव इसने किया, 5000 का सौदा बना, इसने 10,000 रुपये लिखा हुआ है। ये सारी एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ आजकल की जो तरतीब है, ये आके चार्जशीट पेश होती है मालिक को कि सर ये तो हमने वहाँ 500 किराया दिया, इसने 5 के पीछे अलिफ लगा दिया, 1 इंचा लगा दिया, ये 500 हमने वहाँ खर्च किया, इसने 1 सिफर आगे और बढ़ा दी। ठीक है जी। ये हमारी रिपोर्ट तो ये आती है। आज किसी सरकारी दफ्तर में कोई चीज़ तैयार की जाती है तो जो बिल बना के पेश किया जाता है वो 1.5 लाख का, जो खर्चा आया वो 25,000 का, बिल आगे पेश कर दिया 1.5 लाख रुपए का। ये हर सरकारी दफ्तर में इस तरह हो रहा है, हर जगह पे इस तरह हो रहा है। तो इस नौजवान ने जो हुजूर के साथ, अभी हुजूर न नबी बने, ना किसी को खबर, ना किसी को इतला, हज़रत खदीजा के ग़ुलाम ने आके बताया कि ये नौजवान गुफ्तगू करता है, इसकी ज़ुबान से फूल जड़ते हैं, जिस आदमी से बाव-ताव करता है साफ़ सुथरा बाव-ताव करता है, जिसके साथ लेन देन करता है साफ़ सुथरा लेन देन करता है। अल्लाह पाक की जब इस तरतीब पर मदद आती है, हुजूर सामान लेके आए, मक्का में आके सामान बेचा। खदीजा 40 साल की हो चुकी, ये नौजवान 22 साल का। इससे पहले भी खदीजा कितने अरसे से तिजारत कर रही हैं, जो कारोबार करती इतना नफ़ा कभी नहीं हुआ। इस नौजवान ने जो शाम से सामान खरीद कर लाया, मक्के में आके बेचा,
पहले वाले कारोबारियों से इस नौजवान के कारोबार ने डबल फायदा दिया हजरत खदीजा को। तो हजरत खदीजा के दिल में ख्याल आया कि क्यों ना इस नौजवान को शादी का पैगाम दिया जाए। शादी होने की वजह यह थी, क्यों ना इस नौजवान को पैगाम दिया जाए। चुनाचे पैगाम पहुंच गया। हजूर ने अपने आइदा करबा चचा अबू तालिब उनसे मशावरत की, इन्होंने निकाह पढ़ाया। बाद हजूर की उम्र जब 25 साल की हुई, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हजूर की शादी हो गई। हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल की। फिर अल्लाह ताला ने औलाद अता फरमाई। 4 बेटियां हज़रत खदीजा से हुजूर की औलाद, तैयब ताहिर कासिम 3 बेटे, एक बच्चा हज़रत मारिया किब्तिया के पेट से है, एक बच्चा हज़रत मारिया किब्तिया, बाकी सारी औलाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजा से हुई। सारी औलाद हज़रत खदीजा से, एक बच्चा हज़रत मारिया किब्तिया से हुआ, बाकी सब औलाद हज़रत खदीजा से। 25 साल गुजर गए। ये औलादों का सिलसिला कोई 40 से पहले तक ये सिलसिला औलाद का जारी रहा। अल्लाह पाक ने वक्फे वक्फे से औलाद अता फरमाई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल की हो गई, 40 साल मुकम्मल हुए, तो इस 40वें साल के आखिर में आप अपने घर से कुछ सामान तैयार करते। दो चार दफ़ा और बयान करूंगा इंशाल्लाह, बिल्कुल इसी तरतीब पर आपकी तरतीब बनेगी। 40 साल के आखिर में, 40 साल के आखिर में कुछ सामान हज़रत खदीजा आपको तैयार करके देती। पानी, थैला, उस थैले में खाने की चीज़, और आप चले जाते थे गारे हिरा में। मक्के के करीब 2 पहाड़ हैं, उनमें से एक का नाम एक जबल नूर गारे हिरा और एक गारे सौर, ये 2 गार हैं। हुजूर गारे हिरा में जाते थे और वहाँ तहन्नुस की इबादत करते थे, अल्लाह की याद और अल्लाह की फ़िक्र में। चूँकि उस वक्त तो पंजगाना नमाज नहीं थी, कुरान करीम का नुस्खा और सहीफ़ा नहीं था कि आप उसकी तिलावत करते, तहन्नुस की इबादत करते थे। और जब सामान खाने पीने का, खोर्दो नोश का सामान ख़त्म हो जाता तो वापस मक्का आ जाते थे और हज़रत खदीजा को कहते थे सामान ख़त्म हो गया, कुछ आराम करते। फिर वो सामान तैयार करके देती, आप फिर गारे हिरा में इबादत के लिए चले जाते थे। इसी गार में थे। 40 साल मुकम्मल हो गए, 41वां साल शुरू हो गया। पहला दिन था कि गार में जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। बुखारी जल्द अव्वल बाब बदउल वही, फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इक़रा पढ़िए। सीरत मुस्तफ़ा जल्द अव्वल मुसन्निफ़ा अल्लामा मोहम्मद इदरीस कांदेलवी रहमतुल्लाह अलैह, फरमाया कि जिब्रील के पास एक कपड़ा था, एक कपड़ा, उस कपड़े में एक किताब थी। वो किताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हिरा में दिखाई और साथ कहा इक़रा पढ़िए। हुज़ूर ने फरमाया मा आना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। जिब्रील ने फिर कहा इक़रा पढ़िए। हुज़ूर ने फरमाया मा आना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। जिब्रील ने तीसरी बार कहा इक़रा पढ़िए। हुज़ूर ने फरमाया मा आना बिकारी, मैंने पहले अर्ज़ कर दिया था कि नबी का कोई उस्ताद इंसानों में नहीं होता। नबी किसी स्कूल में नहीं पढ़ता, नबी किसी मदरसे में नहीं पढ़ता, नबी किसी मकतब में तालीम हासिल नहीं करता, नबी कभी उस्ताद के डंडे नहीं खाता। जब उस्ताद है ही नहीं कोई तो डंडे कहाँ से खाने, कोई चक्कर नहीं होता नबी का। नबी का बराह रास्त उस्ताद अल्लाह होता है। फरिश्ते को अल्लाह बीच में भेज के नबी के साथ बात करते हैं और बाद औक़ात फरिश्ते को भी हटा देते हैं। कोई तूर पे वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, मूसा से बराह रास्त बात शुरू कर देते। तो 41वां साल जिब्रील ने ये किया, हुजूर ने ये फरमाया। तो जहाँ ये बात आई कि वो सहीफ़ा किताब में लपेट के हज़रत जिब्रील आए, तो ये सवाल इसीलिए उठता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने क्यों कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। हालांकि मैं भी कहूँ जी मैं पढ़ता जाता हूँ, आप मेरे साथ पढ़ते जाएं तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। हमारे वहाँ इशा की नमाज के बाद तर्जुमे की क्लास होती है, ये साथ ही जामिया रशीदिया गोस गार्डन में। तो जब हमारी तिलावत होती है तो मजमे से हम तिलावत साथ साथ करवाते जाते हैं।
2 आयतें 3 आयतें उनका तर्जमा होता है, उसकी तफसीर होती है। आप में से भी किसी को मौका मिले आते जाते तशरीफ़ लाएं, पढ़ें, हज़रत से पढ़ें कुरान का तर्जमा, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। तो ये सवाल इसीलिए आया कि हुजूर ने क्यों फरमाया मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, इसलिए कि जिब्रील लिखी हुई किताब लेके आए थे। अगर ज़ुबानी पढ़ाते चले जाते हुजूर साथ पढ़ते चले जाते थे। तो इसी को कुरान करीम में मुफस्सिरीन लिखते हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। ये ज़ालिका जो इसमें इशारा बईद इस्तेमाल किया, ये इसीलिए किया कि उस किताब की तरफ इशारा है जो जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम की तरफ लेके आए थे। वरना अल्लाह ताला हाज़ल किताब कहते, ये किताब जो अभी आपको पढ़ के सुनाई जा रही है, हाज़ल किताब कहते जो आपके सामने है, हादल किताब कहते जो बैन दफ़्फ़तैन है, हादल किताब कहते जो 2 काठियों के दरमियान में है, हादल किताब कहते जो 2 गत्तों के बीच में। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया, अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकल किताब, ये वही किताब है जो जिब्रील लेके आए थे, ये वही किताब है जो लोहे महफूज में मौजूद है। तो इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फिर जिब्रील ने जब अल्लाह से अर्ज़ किया, अल्लाह ये तो कहते मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, तो अल्लाह ने फरमाया जिब्रील आपका ज़रा अंदाज और है, ये अंदाज नहीं, ये मेरे हबीब हैं, इनको सीने से लगाइए। हुज़ूर कहते हैं फ़ग़त्तनी जिब्रीलु, जिब्रील ने मुझे यूं भींच लिया, जफ्फी लगाई जिब्रील ने और कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसाना मिन अलक इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यालम। उस अल्लाह का नाम लेके पढ़िए जिसने आपको पैदा किया, जिसने इंसान को एक फुटकी से पैदा किया, कतरा नाचीज से पैदा किया, इंसान को कलम के जरिए सिखाया, और वो सिखाया जो इंसान नहीं जानता था। फिर हुजूर पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, ऐसा फिर पढ़ते थे कि एक दफा तो जिब्रील को कहना पड़ा ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही, आप जल्दी जल्दी ना पढ़िए, जल्दी जल्दी ना पढ़िए, लिताजल बिही, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही।